हेलो एवरीवन। कल डिसमल में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैंने दिया था। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? 1 से लेके 8 तक कोई क्वेश्चन पूछना है? बताइए। वन टू 8 तक कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? चलिए, तीसरा देख लीजिए। जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आप देखो, इसमें भी मैंने कहा कि गुणा करने से पहले दशमलव को आप हटा दीजिए यहाँ से। मत सोचो कि दशमलव वहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो अगर दशमलव हटा देंगे तो ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा। एक का गुणा करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा? हमको एक ही मिलेगा। अब मैंने कहा था कि दशमलव के बाद कितने अंक आपके हो रहे हैं उसको आपको जोड़ना होगा। तो इसमें है 2 अंक, इसमें है 3 अंक और इसमें है 4 अंक। तो कितना हुआ? 4 3 7 2 9। यानी कि हमको 9 अंकों पर दशमलव लगाना है, तो उसके लिए हमको 9 अंक चाहिए। तो केवल हमारे पास कितना अंक है? यहाँ पे 1 अंक मौजूद है। तो 9 हमको 8 अंक और चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके आगे 8 जीरो बढ़ा देंगे और दशमलव लगा देंगे। क्लियर है? मतलब कि हमको उतने जीरो बढ़ाने होंगे जितने अंकों पर हमको दशमलव लगाने की आवश्यकता होती है। जितनी आवश्यकता होगी उतने जीरो बढ़ा करके हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, दशमलव अंकों का भाग। दशमलव अंकों का भाग, भाग में देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए लिखा है 0.36 भागा 0.9। तो भाग में याद रखिएगा, भाग देने वाली संख्या में जब तक दशमलव रहेगा हम भाग नहीं दे सकते। इसको हम लिख सकते हैं 0.36 बटा 0.9। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है कि जो नीचे वाला अंक है इसमें भी दशमलव लगा हुआ है। तो हमेशा याद रखना है कि ऐसे सवालों में क्या करना होता है। भाग अगर देना है तो हर हाल में नीचे वाले अंक में से दशमलव को हटाना होगा। एक मिनट जरूर रुकिएगा। ठीक है, देखिएगा, भाग देने के लिए नीचे वाले अंक में से हमेशा दशमलव को हटाना होगा। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, दशमलव हटेगा कैसे? इस दशमलव को हमको 9 के बाद लेकर के आना है, तब यह दशमलव हमारा हट जाएगा। तो याद रखना, इसमें एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि जितना अंक दशमलव नीचे से हम दाहिनी ओर खिसकाएंगे दशमलव को हटाने के लिए, उतना ही ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 अंक हमने दशमलव खिसकाया तो दशमलव इसमें से क्या हो गया? गायब हो गया। तो ऊपर में भी 1 अंक दशमलव खिसकाना पड़ेगा। तो यह भी कितना हो गया? 3.6। ये काम आपको करना है, ठीक है। अभी 3.6 में आप 9 का भाग दीजिएगा। 3 में 9 का भाग नहीं जाएगा, दशमलव उतारेंगे। 9 चौको कितना हो गया? 36, जीरो हो गया। यानी इसका आंसर कितना हो गया आपका? 0.4। तो भाग की प्रक्रिया में ये काम आपको करना है कि हमेशा नीचे वाले अंक में से दशमलव को हटा करके ही आप भाग दे पाएंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। अगर नीचे वाले में आपका दशमलव, जैसे मान लीजिए दिया है एक क्वेश्चन 0.00063 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पर आपके नीचे वाले अंक में दशमलव नहीं है, तो ये बिल्कुल आसान हो गया हमारे लिए, 63 बटा 9। तो ठीक है, तो यहाँ पे भाग दीजिए 0.6
0.00639 दशमलव लगाएंगे, 0 में भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो पहले अंक में भाग नहीं जाएगा, फिर 2 अंक लेंगे, 2 अंक में भाग नहीं जाएगा, फिर 3 अंक लेंगे, फिर 9 सतह कितना हो गया आपका 63 हो गया, ये आपका कट गया, ठीक है। इसमें 1 0 और बढ़ाएंगे, 1 0 और बढ़ाएंगे, 3 1 4 5 अंक है ना, तो 1 0 और बढ़ेगा, तो इसका आंसर हमारा हो गया कितना 0.0007, ठीक है। दशमलव 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 1 2 3 4 0 होगा, माफ करिएगा, इसमें 5 अंक है ना, तो इसमें 4 0 आएंगे, ठीक है। यानी इसका आंसर होगा 0.00007, 0.00007, 4 0 इसमें आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर देखिए हम, जैसे कि यहाँ पे आपके दशमलव के बाद 5 अंक है, तो इसके आंसर में अगर 1 अंक से भाग दे रहे हैं तो कम से कम 4 0 उसमें आएंगे, क्लियर है, तब जाकर के हमारा भाग जाएगा। दोनों से दशमलव नहीं हटा सकते, दोनों दशमलव हटाएंगे इसलिए नहीं, क्योंकि हमको मेन काम क्या है कि जिस अंक से भाग देना है उसमें दशमलव नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें दशमलव आपका नहीं होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूँ, 0.0192 भागा 0.016, 0.0192 बटा 0.016। अब यहाँ पे दशमलव हटाने के दशमलव को 3 अंक खिसकाना पड़ेगा, यानी 1 2 3, क्लियर है। तो 3 अंक हम खिसकाएंगे तो नीचे से दशमलव समाप्त हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा कितना 16। तो ऊपर भी दशमलव को 3 अंक खिसकाना पड़ेगा, तो 1 2 3 कितना आ गया, दशमलव हमारा आ गया 19 के बाद, क्लियर है। अब 19.2 में आप भाग दो 16 का, 16 एक कम 16, 3 बचेगा, दशमलव उतारेंगे, फिर 16 दूना कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, क्लियर है। तो इसका आंसर हो गया आपका 1.2, समझ में आ रहा है। तो 0.0192 डिवाइडेड बाई 0.016 दैट इज इक्वल टू 1.2, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा नेक्स्ट, इसको नोट कर लीजिए आप, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। 0.0065 डिवाइडेड बाय 0.01, सॉरी 0.013, तो 0.0065 0.013, यहाँ पर भी दशमलव को हटाने के लिए 3 अंक खिसकाना पड़ेगा, 1 2 3, तो दशमलव अभी नीचे से खत्म हो गया, ऊपर भी दशमलव 3 अंक खिसका देंगे, 1 2 3, 6 के बाद आ गया 6.5 बाई 13, तो 6.5 बटा 13 भाग जाएगा नहीं 6 में 13 से, दशमलव लगाएंगे अभी कितनी बार में जाएगा 5 बार में, 13 25 कितना हो गया 65 0 0, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो गया 0.5, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए बस ये टॉपिक लगभग, इसमें एक पॉइंट और है, उसको हम लोग देख लेंगे। अगला देखिएगा, दशमलव संख्याओं का लौसा और मौसा निकालना।
साधारण और भिन्न वाले संख्याओं का हम लौसा मौसा निकालना जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दिया है आपके 0.54, 1.8, 7.2। हमको इसको इसका लौसा और मौसा निकालना है। तो अभी हम करेंगे क्या, जैसे ये पहला जो अंक है इसमें देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 5, 4। तो हम एक काम करेंगे, जितनी भी संख्याएं होंगी सब में दशमलव के बाद एक बराबर संख्या मेंटेन करेंगे। जैसे कि पहले वाले अंक में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दूसरे वाले में भी दशमलव के बाद 2 अंक कर लेंगे और तीसरे वाले में भी दशमलव के बाद 2 अंक कर लेंगे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 2 अंक कैसे करेंगे, तो हमको कुछ करना नहीं है, जितने अंकों की कमी रहेगी उतना जीरो हम उसको बढ़ा लेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.54, 1.80, 7.20। अब इसका फायदा ये हुआ कि ये तीनों संख्याएं जो हमको मिली हैं इन सब में दशमलव के बाद कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। क्लियर है। दशमलव के बाद हम जीरो बढ़ाएंगे तो भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप सोचे कि सर ऐसे कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अब इन संख्याओं को इस तरीके से कल्पना करना है कि इसमें दशमलव न लगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कल्पना करेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 54 पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या 180, और इसको क्या पढ़ेंगे 720। तो अभी हमारे पास नंबर हो गए 54, 180 और 720। तो ठीक है, अब इन संख्याओं का हम निकालेंगे मौसा और लौसा। किसका किसका, 54, 180 और 720। ठीक है, तो अभी आप किससे काट सकते हो, 18 से काट सकते हो। 18 के 18 दूनी 36, 54, 10 12 में 18 चौक को 72। अभी देखो तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका मौसा कितना हो गया आपका, इनका मौसा 18 हो गया। ठीक है, लौसा कितना हो जाएगा इसका, तो अभी देखो ये दोनों संख्याएं जो हैं अभी 10 से कट जाएंगी, तो 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 उतार दो, 10 से कम 10, चौक को 40। अब ये सभी संख्याएं ये नीचे वाली परस्पर अभाज्य होंगे, 3 और 4 भी परस्पर अभाज्य हो गया, सबका गुणा कर दीजिए तो कितना होगा, 18 दहा में 180 और 4 तिहाई 12, तो कितना हो गया 12/96 का 6, हाथ में आया 9, 12 एकम 12, 9 21, 2160। अब देखो ध्यान से, आपको इस सवाल में जो प्रश्न दिया था वो प्रश्न आपका दशमलव में था। आपने उस दशमलव को हटा करके इनको बदला संख्याओं के रूप में, और इन संख्याओं का आपने मौसा निकाला तो आपको मिला 18 और लौसा निकाला तो आपको मिला 2160। तो उत्तर तो हमको दशमलव में देना है क्योंकि प्रश्न हमारा दशमलव के रूप में है। तो आप देखो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, सब में 2 अंक है, सभी संख्याओं के दशमलव के बाद 2 अंक मेंटेन है। तो हमें भी यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक रखने हैं, 2 अंक रखने हैं। तो हमको 2 अंक दशमलव इसमें लगा देंगे, यानी कि जो प्रश्न है उस प्रश्न का अभिष्ट मौसा क्या होगा, 18 है, तो हम 2 अंक दशमलव लगा देंगे। कितना आंसर हो जाएगा, 0.18। क्लियर है। और लौसा कितना हो जाएगा, तो दिए गए प्रश्न में जो संख्याएं हैं उनका अभिष्ट लौसा कितना हो जाएगा, 21.60। 2 अंक पर दशमलव लगा करके लिख देंगे। तो इस तरह से हमने जाना कि जब दशमलव संख्याओं का लौसा और मौसा निकालते हैं तो इसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहले सभी संख्याओं के अंत में 2-2 अंक हम क्या करेंगे, मेंटेन कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये प्रश्न ऐसे होता 0.548, 1.82, 7.2। क्लियर है। अब मान लो कहता है कि इसका मौसा निकालो व लौसा निकालो, तो अभी आप देखो यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है। तो ठीक है, इसमें 3 अंक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें भी दशमलव के बाद कितने अंक बनाएंगे, 3 अंक बनाएंगे। तो 3 अंक बनाने के लिए इसमें 1 जीरो बढ़ा दिया। इसमें भी दशमलव के बाद कितने अंक बनाएंगे, 3 अंक बनाएंगे, तो इसमें 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब हमको इसका लौसा और मौसा निकालना है, तो मैंने आपको बताया कि दशमलव को आप अपने दिमाग से हटा दीजिए, इनको संख्याओं के रूप में आप क्या पढ़ेंगे, 548।
ये कितना हो जाएगा 1820 और ये कितना हो जाएगा 7200। अब इसका आप मौसा निकाल लीजिए, लौसा निकाल दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। लेकिन उसमें ध्यान देना है कि हमारा जो मूल प्रश्न है उस मूल प्रश्न में दशमलव 3 अंकों पर स्थापित है, इसलिए जो हमारा उत्तर की संप्राप्ति होगी उसमें भी दशमलव को हम 3 अंकों पर व्यवस्थित करके उत्तर को क्या करेंगे प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, नोट करिए। एलसी में गैस 2160 नहीं आएगा, अभी चेक कर लेते हैं। नोट हो गया। ठीक है, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 85, 9 3 27, 8 7 56 सही तो है, 2160 ही आएगा। हो गया। हो गया।
गया। बहत्तर सौ किसका बात कर रहे हैं? ये इसका 720 है। ये दूसरा प्रश्न मैंने लिखा है उसी को बना करके। आगे देखिएगा, कई बार इस तरह के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, मान 0.1 पर बार धन 0.2 पर बार धन 0.3 पर बार। कहता है कि इसका मतलब, इसका योगफल बताइए। तो उसके पहले आप ये जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए लिखा है 0.1 पर बार, कहता है कि इसको भिन्न के रूप में बदलो, तो इसका मान होगा 1/9। फिर मान लीजिए कहता है कि 0.23 पर बार, इसको भिन्न के रूप में बदलो, तो इसका मान होगा 23/99। 23/99। क्लियर है? अब फिर देखिए ध्यान से, मान लीजिए कहता है 0.123 पर बार, तीनों पर बार है, तो इसको लिखेंगे 123, और जितनी संख्याओं पर बार होता है उतना 9 नीचे लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये किस प्रकार के दशमलव हैं? आवर्त दशमलव हैं, और आवर्त दशमलव को सीधे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। अगर इसका योगफल हमको निकालना है तो इसका सीधे जोड़ देंगे, 1 2 3 और 3 6, इतना हो जाएगा 0.6 पर बार। और अगर प्रोसेस से लगाएंगे 0.1 पर बार धन 0.2 पर बार धन 0.3 पर बार, तो इसका मान होगा 1/9, इसका मान होगा 2/9, इसका मान होगा 3/9। सबको जोड़ देंगे तो 6/9, और 6/9 को लिख सकते हैं 0.6 पर बार। ठीक है? कुछ प्रश्न जो है वो मिश्र सवालों पे आधारित भी पूछे जाते हैं। जैसे कहता है 2 सही 1/4 को दशमलव में बदलो। ठीक है? तो आमतौर पर हम इसको साधारण भिन्न बदली करेंगे, लेकिन आप इसको डायरेक्टली, ये 2 दशमलव में आगे आएगा। ठीक है? आपको केवल 1/4 को दशमलव में बदलना है। ठीक है? 1 में 4 का भाग दीजिए, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बनाएंगे, 4 दूनी 8, फिर 2, 4 5 20, कितना हो जाएगा 0.25। इस तरीके से 2 सही 1/4 को हम लिख सकते हैं 2.25। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 सही 1/4 को लिख सकते हैं 2 धन 1/4। ठीक? अब 1/4 को आप दशमलव में बदल दीजिए, कितना होगा 0.25। आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2.25। इसी तरीके का एक सवाल और हो सकता है कि 4 सही 1/5 को दशमलव में बदलो, तो 4 को रहने दो और 1/5 को दशमलव में बदलेंगे, कितना आएगा 0.5। तो इसका मान हो जाएगा 4.5। ठीक है? नोट करिए। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, जैसे बार वाले सवालों में सीधे अंकों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो 2 और 1 3, और 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है? तो इसको सीधे उतना जोड़ करके बार लिख देंगे। अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, या फिर ऐसे पूछा जाता है, मान लीजिए कि जैसे लिखा है 0.11 पर बार धन 0.22 पर बार धन 0.33 पर बार, दोनों पर बार होना चाहिए। तो इसको जोड़ेंगे तो ऐसा जोड़ लो, 11 22 और 33 जोड़ लो, 2 1 3 और 3 6, 3 2 5 और 1 6, कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा आपका। 2 अंक दशमलव लगा के बाहर लगा दो, सब पे आंसर हो जाएगा। उसी तरह से मिश्र भिन्नों को दशमलव में बदलना है
तो आप 2 सही 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 2 धन 1/4, 1/4 को दशमलव में बदल दीजिए, फिर जोड़ दीजिए। उसी तरह से 4 सही 1/5 है, तो इसको लिख सकते हैं 4 धन 1/5। अब 1/5 को दशमलव में बदलेंगे तो कितना होगा, दशमलव, माफ करिएगा ये 2 होगा, सॉरी ये 2 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 4.2। ठीक है, 4.2 नोट करिए जल्दी से। हो गया। दशमलव चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है इकाई परिवर्तन। ठीक है, इकाई परिवर्तन, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, कल इसको स्टार्ट करेंगे। असाइनमेंट सब मैं कुछ भेज दूंगा आपको, कुछ होमवर्क मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको जो है सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं।